श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 18 श्लोक 51 से 7 तक। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मान्न नियमेच शब्दादीन विषयस्तिक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विविक्त सेवी लेभवाशी युत्वाक्कायमांस ध्यानयोग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। अहंकार बल दर्पण कामम क्रोध परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मभूयाय कल्ते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लप्ते पराम भक्त्या मां विजानाति यावानिश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्विपाश्रय मत्प्रसादाद्विनोति शाश्वतपद्मव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्निस्य मत्पर बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भाव मच्चित्त सर्वदुर्गानि मत्प्रसादात् हृष्यसि अच्छैत्वमन्कारान् श्रोष्यसि विनेक्ष्यसि यदान्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मनसे मिथेश व्यवसायस्ते प्रकृतित्वान् योक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुमेच्छसि यन्मोहाय कृष्यसे वशोऽपितत्। Srimad Bhagavad Gita, Chapter 18, verses from 51 to 60. Endowed with a pure intellect and partaking of a light, sattvika and regulated diet, living in a lonely and undefiled place, having rejected sound and other objects of sense, having controlled the mind, speech and body by restraining the mind and senses through firmness of a sattvika type, taking a resolute stand on dispassion, after having completely got rid of attraction and aversion and remaining ever devoted to the yoga of meditation, having given up egotism, violence, arrogance, lust, anger and luxuries, devoid of the feeling of niyam and tranquil of heart, such a man becomes qualified for oneness with Brahma, who is truth, consciousness and bliss. Established in identity with Brahma, who is truth, consciousness and bliss solidified, and cheerful in mind, the Sankhyogi no longer grieves nor craves for anything. The same to all beings, such a yogi attains supreme devotion to me. Through that supreme devotion he comes to know me in reality, what and who I am, and thereby knowing me truly, he forthwith merges into my being. The Karmayogi, however, who depends on me, attains by my grace the eternal, imperishable state, even though performing all actions. Mentally dedicating all your actions to me, and taking recourse to yoga in the form of even-mindedness, be solely devoted to me and constantly fix your mind on me. With your mind thus devoted to me, you shall, by my grace, overcome all difficulties. But, if from self-conceit you do not care to listen to me, you will be lost. If, taking your stand on egotism, you think, I will not fight, vain is this resolve of yours, nature will drive you to the act. That action, too, which you are not willing to undertake through ignorance you will perforce perform, bound by your own duty born of your nature. विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंत करण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भलीभांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला, तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को, मैं जो हूँ और जितना हूँ, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चितवाला हो। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चितवाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखना जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।